इस सत्र में जो पाली साहित्य में थेरवादी दर्शन के नाम से सर का जो लेक्चर सीरीज, सर का जो व्याख्यान माला चल रहा है, आज उसका 6वां दिन है। इस 6वें दिन में आज के इस सत्र में हम आदरणीय प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर का खूब स्वागत करते हैं और साथ ही स्वागत करते हैं आप सभी पाली एवं बौद्ध विद्या के सुधीजनों का, उपासक उपासिकाओं का, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का। आज के सर का जो व्याख्यान है उसका विषय रहेगा त्रिलक्षण माने 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर सर अपनी बात रखेंगे। तो मैं सर से निवेदन करता हूं कि सर अपने व्याख्यान की शुरुआत करें। प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर। सर अनम्यूट कर लें सर, अभी आप म्यूट हैं सर जी। अनंत करुणा पयंग तथागत मनुत्तरंग वंदित्वा शीर्षा बुद्धं धम्मं साधु गणम। इस लिंक से जुड़े हुए जितने भी बुद्ध धम्म के प्रेमी हैं, बुद्ध धम्म के उपासक एवं उपासिकाएं हैं, पूज्य भंते जन हैं और भदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान से जुड़े हुए जितने भी बुद्ध प्रेमी हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रफुल्ल गढ़पाल जी और मुकेश मेहता जी, इन सबों को मैं आरंभ करने के पूर्व अपने यह 6वां दिन है थेरवादी दर्शन का। पूर्व के 5 दिनों में हम लोगों ने बुद्ध के जो कुछ दर्शन, जैसे प्रतीत समुत्पाद, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा, इन पर चर्चा किए। आज 6ठे दिन त्रिलक्षण पर हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं। त्रिलक्षण शब्द से ही स्पष्ट है। त्रि का अर्थ होता है 3, लक्षण का अर्थ होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ए थिंग, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ए थिंग। किसी भी वस्तु का जो स्वभाव होता है वह त्रिलक्षणात्मक होता है, त्रिलक्षण स्वभाव वाला होता है। कई बार लगभग हर दिन हमने इस बात की चर्चा की कि सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुक्खा और सब्बे धम्मा अनात्ता। सभी वस्तुएं अनित्य हैं, सभी वस्तुएं दुखमय हैं और सभी धर्म अनात्मवान है। यही त्रिलक्षणात्मक स्वभाव है किसी वस्तु का, यही बुद्ध का त्रिलक्षण है। पाली में तिलक्षण कहा जाता है। पहले तो हम ये यहां बताना चाहेंगे कि सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुक्खा, लेकिन सब्बे संखारा अनात्ता नहीं कहा जाता है। प्रथम 2 में सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुक्खा, सभी संस्कार अनित्य हैं और सभी संस्कार दुख में हैं। लेकिन जहां अनात्म की बात आती है तो सब्बे धम्मा अनात्ता कहा जाता है। सब्बे संखारा अनात्ता नहीं कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनित्य दुख अनात्म की पृष्ठभूमि पूर्व में हम लोग लगभग हर दिन कुछ ना कुछ इस पर चर्चा किए। बौद्ध धर्म में
केवल एक ही नित्य है और वह नित्य सत्ता है निर्वाण। जब किसी को निर्वाण मिल जाता है, परम सुख की प्राप्ति हो जाती है, तो वह फिर नहीं नीचे गिरता है, क्योंकि सभी संयोजनों को, सभी विकारों को नष्ट करने के बाद ही वह उस उच्च शिखर पर, परम शिखर पर परम सुख को, निर्वाण को प्राप्त करता है। तो बौद्ध धम्म दर्शन में निर्वाण ही केवल नित्य है। जैसे भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण का अर्थ भी हम लोग पूर्व में देख चुके हैं, दुख का अभाव, तृष्णा का अभाव। नी का अर्थ निगेशन का अर्थ में है, अभाव के अर्थ में है, वान का अर्थ तृष्णा होता है। तो निर्वाण का अर्थ हुआ तृष्णा का अभाव। हम ये भी देख चुके हैं, तृष्णा ही दुख का कारण है। जब तृष्णा का अभाव है तो दुख का भी अभाव हो गया। जहां तृष्णा नहीं तो वहां दुख नहीं, और जहां दुख नहीं वही तो सुख है, वही परम सुख है। तो भगवान को परम सुख का लाभ, निर्वाण की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। 35वें वर्ष में हुई थी, यह भी हम लोग जान चुके हैं। और 45 वर्षों तक इस भूमि पर गांव-गांव, नगर-नगर, जनपद-जनपद चारका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की उदात्त भावना से प्रेरित होकर उपदेश करते हुए 45 वर्षों तक वो उपदेश करते रहे। तो इन जो 45 वर्षों का जो कालखंड था भगवान बुद्ध का, वह निर्वाण का था, परम सुख निर्वाण का था। उस निर्वाण का पतन नहीं होता है। वह निर्वाण केवल अनित्य नहीं है, वह नित्य है। निर्वाण के अतिरिक्त संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सारे अनित्य हैं। इसलिए जब कहा गया सब्बे संखारा अनित्या, तो निर्वाण सम्मिलित नहीं है, सब संस्कार अनित्य है। निर्वाण छोड़कर सब्बे संखारा दुखा, तो सभी वस्तुएं दुखमय है, वहां निर्वाण सम्मिलित नहीं है। निर्वाण छोड़कर सारे संस्कार, सारी वस्तुएं दुखजनक हैं। और जब कहते हैं अनत्ता की बात आती है तो वहां सब्बे संखारा अनत्ता नहीं, सब्बे संखारा अनत्ता तो है, लेकिन वहां निर्वाण भी अनात्मवान है। तो वहां धम्म का अर्थ संस्कार के साथ साथ निर्वाण को भी जोड़ दिया गया है। अब ये कहें संखार प्लस निब्बान बराबर धम्म, तो सब्बे धम्म अनत्ता कहा गया। यानी संस्कार भी अनात्मान है और निर्वाण में भी आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है। आत्मा नामक नित्य सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, आत्मा नहीं है, निर्वाण आत्मा नहीं है। तो इस तरह से सब्बे धम्मा वहां अनत्ता कहा जाता है। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अब एक एक कर देखते हैं। सब्बे संखारा अनिच्चा, सभी संस्कार अनित्य हैं। ऑल थिंग्स आर इम्परमानेंट, सभी वस्तुएं अनित्य हैं। जब किसी वस्तु का निर्माण होता है, जब वह वस्तु इस लोक में आता है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे कोई अन्य वस्तु हो, तो निर्माण के दूसरे क्षण से ही उसका क्षरण भी शुरू हो जाता है। जैसे हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं तो उसका भी जीवन रहता है, 100 वर्ष रहे, 200 वर्ष रहे, अचानक वह जीवन समाप्त नहीं उसका हो जाता है, वह अचानक ढह नहीं जाता है। धीरे 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 उसमें क्षरण की क्रिया शुरू होती है
और जब उसका काल पूरा समाप्त हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। जैसे कोई पेज कागज लेते हैं तो चमकता हुआ व्हाइट रंग का, उजले रंग का दिखलाई देता है, लेकिन जब उसको 20 साल बाद देखते हैं तो कुछ पीला पड़ जाता है। 40 साल बाद देखेंगे तो वह छूते ही वह फटने लगता है, और उसके और आगे अगर जाएंगे तो स्पर्श करते ही वो मिट्टी जैसा हो जाता है। तो क्षरण अचानक नहीं होता है, धीरे 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 होता है। जब निर्माण होता है, रूप धम्म में देखेंगे कि पहले उपचय, संतति, जड़ता और अनिश्चितता। उपचय पहले वो उत्पन्न होता है, संतति माने कुछ समय तक उस अवस्था में बना रहता है, फिर जड़ता, फिर वह जीर्ण होता है, और अनिश्चितता, फिर वह डिस्ट्रक्शन को प्राप्त होता है। यह वस्तु का स्वभाव है, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। ग्रीक के एक हेराक्लिटस नाम सुने होंगे, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा, यू कांट बाथ ट्वाइस इन ए रिवर। एक नदी में आप 2 बार स्नान नहीं कर सकते। यहाँ बनारस में कहते हैं लोग कि मैं प्रतिदिन स्नान करने जाता हूं, और वह कहते हैं कि आप एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। जो कहते हैं कि प्रतिदिन स्नान करता हूं, तो उनके साथ अविद्या है, उनके साथ अज्ञान है। देखते हैं वह क्या है। नदी की सत्ता बहता हुआ जल से है। जब वह जल रुक जाए तो उसे हम नदी नहीं कहेंगे, उसे हम तालाब कहेंगे। तो एक तालाब में आप हजारों बार स्नान कर सकते हैं, एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने जो डुबकी लगाया वह जल कोई और था, जब दूसरी बार डुबकी लगाते हैं तो पहले वाला जल तो आगे निकल गया रहता है, वह जल कोई और हो जाता है। लेकिन व्यक्ति अज्ञानता के कारण करता है या व्यवहार में करता है। लोक व्यवहार के कारण कहता है कि मैं प्रतिदिन स्नान गंगा में करता हूं, लेकिन पहले ही डुबकी जो जल रहता है, दूसरी डुबकी में वह जल नहीं रहता है। अनित्यता का यही है कि हर चीज अनित्य है, हर क्षण बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है। जब बदल रहा है तो राग कैसा, लेकिन इसका अवबोध हमें नहीं होता है, अनुभूति के स्तर पर हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम उससे चिपके रहते हैं, उसमें राग पैदा करते हैं। लेकिन वस्तु का स्वभाव है नष्ट होना, वह तो नष्ट होगा ही, आज नष्ट हो या कल नष्ट हो। जब वह नष्ट होता है तो वो जिसने राग पाल रखा है, वह राग उसके अंदर से उस राग पर धक्का पहुंचती है, तब उसे कष्ट होता है, तब उसे दुख होता है। तो यंग पी अनित्यं तन पी दुखं, जो अनित है वह तो दुख देगा ही, वह आज दे या कल दे, वह सुखदायक हो ही नहीं सकता। जो अनित्य है उसको तो नष्ट होना है, समय का अंतर हो सकता है। जैसे गर्मी के दिनों में आम का फल लदा हो, तो कुछ को बच्चे जो है टिकोले मार के तोड़ देते हैं, कुछ जो आंधी तूफान में टूट जाते हैं, कुछ पककर बाद में गिर जाते हैं। वही है, कुछ व्यक्ति अकस्मात मृत्यु हो जाती है, और कुछ जो है पूरा परिपक्व होकर उसकी मृत्यु होती है, लेकिन गिरना तो सबको है। समय का अंतर हो सकता है, मृत्यु सत्य है, अनित्यता सत्य है। यही अनित्य का बोध हो जाना, जिसको बोध हो जाता है वही निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए धम्मपद में कहा गया
सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। प्रज्ञा से जो देखता है, ऐसे नहीं जानना, प्रज्ञा से देखना, अनुभूति के स्तर पर जो देखता है, अथ निविन्दति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। यही विशुद्धि का मार्ग है। दिस इज द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। यही अकेला विशुद्धि का मार्ग है। अथ निविन्दति दुखे, तो उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। तो प्रज्ञा की भावना जगनी हो चाहिए। वह प्रज्ञा की भावना कल हमने देखा, शील के पालन करने से प्रज्ञा भाव उत्पन्न होता है। समाधि की भावना से प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो शील का पालन करेंगे, प्रज्ञा का समाधि का अभ्यास करेंगे, और जब प्रज्ञा का अधिगम होगा, तब ये जो सब्बे संखारा अनित्य है, सभी वस्तुएं अनित्यवान है, इसका बोध हमें प्रज्ञा के स्तर पर हो जाता है। तो ये तो हुआ पहला लक्षण किसी भी वस्तु का। अब दूसरा जो लक्षण है, सब्बे संखारा दुखा, सभी वस्तुएं दुखजनक है, दुखदायक है, दुख देने वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि जो अनित्य है और उस अनित्य को हम अनित्य ना मानकर नित्य मान रहे हैं और उसमें राग पैदा कर रहे हैं। राग इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि अनित्यता को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब हम अनित्यता को स्वीकार कर लेंगे तब उसमें राग ही उत्पन्न न होगा, द्वेष ही उत्पन्न न होगा। राग द्वेष हम इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि हम अनित्यता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अनित्यता में हम नित्य को खोज रहे हैं, अनित्यता में हम नित्य को ढूंढ रहे हैं। नित्य समझकर हम उसी में उलझे हुए हैं, नित्य समझकर हम उसी में राग पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं। तो हम जब अंधकार में भटक रहे हैं तो ठेस तो पहुंचेगी। तो ठेस उस समय पहुंचती है, प्रकृति तो अपने अनुसार चल रही है, प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो वह अपना परिवर्तन कर रहा है, अनित्यता का कर रहा है। हर क्षण वह परिवर्तित हो रहा है, वह हर क्षण बदल रहा है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। जब उसका क्षरण बिल्कुल हो जाता है, जब वो नष्ट हो जाता है, तब तो हमें कष्ट होता है, तब तो हमें दुख होता है। यही दुख है। दुख को बुद्ध ने प्रथम आर्षत्व में बहुत अच्छे ढंग से बतलाया है, जिसे हम लोग 4 आर्षत्व के प्रथम आर्षत्व में विस्तार से देख चुके हैं। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय बनाते हैं, प्रिय बनाते हैं, अप्रिय से मिलन होता है वह दुख है, प्रिय बनाते हैं तो प्रिय से जो बिछुड़न होता है वह दुख है। बहुत सारी इच्छाएं पाल रखे हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह दुख है। संक्षेप में यह जो पंचस्कंध है, यह जो नाम रूप है, उसके प्रति जो हमने आसक्ति पाल रखा है, जो उपादान का बांध बना रखा है, वह दुख है। तो इस तरह का भगवान ने दुख को बतलाया है। तो दुख को पार करने के लिए सबसे पहले हमें अनित्यता का बोध करना होगा, और अनित्यता का बोध हमें शील, समाधि और प्रज्ञा के स्तर से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब तीसरा जो लक्षण है, वह लक्षण सब्बे धम्मा अनात्ता का।
सभी वस्तुएं अनात्मवान है, आत्मा नामक कोई सत्ता नहीं है। गीता में का जो दूसरा अध्याय है उसमें आत्मा पर विस्तृत रूप से चिंतन किया गया है। उसमें कहा गया है, न जायते मृत्य वा कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न तो कभी उत्पन्न होती है और न ही कभी मरती है और न ही कभी उत्पन्न होकर कहीं, ना तो उत्पन्न होती है, न ही मरती है और न ही मरकर फिर कहीं और जगह उत्पन्न होती है। न जायते मृत्युवा कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतम पुराण। यह अजर है, यानी यह अजन्मा है, यह नित्य है, यह शाश्वत है और यह चिरंतन है। यह शरीर के मरने के बाद भी यह मरती। आत्मा की चर्चा की गई है। आत्मा को नित्य सत्ता माना गया है, आत्मा को शाश्वत माना गया है, आत्मा को चिरंतन माना गया है, आत्मा को अजन्मा माना गया है। भगवान जो है ऐसी किसी भी नित्य सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे और देखते हैं भगवत गीता का ही, वांसासी जरनानि यथा विहाय नवानि गरनाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जरना नयन्यानि सन्याति नवानि देहि। वहां कहा गया, जिस तरह से हम अपने पुराने कपड़ों को हटाकर नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह यह आत्मा भी अपना पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। आगे कहा गया, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनन क्लद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न इसको जल गला सकता है और न ही इसको वायु सुखा सकती है। यानी इस पर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा अविपरिणामी है। अच्छेद्योयम अधायोयम अकलद्योयम अशस्यो च नित्यः सर्वगतः अस्थानारु चलोयम सनातनः। यानी अस्थान अचल अयम सनातनः, यानी इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह आत्मा नित्य है, यह आत्मा सर्वव्यापी है, यह आत्मा अचल है और यह सुस्थिर और सनातन है। आत्मा का इस तरह से वहां चर्चा की गई है। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा को नित्य माना गया, शाश्वत माना गया, अविपरिणामी माना गया। यानी आत्मा पर आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, यह गीता कह रही। इसी प्रकार आगे के श्लोकों में कहा गया, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो स्वर्ग और नरक कौन जाएगा? वो आत्मा जाएगी, क्योंकि
आत्मा का होता है, शरीर यहीं छूट जाता है। आत्मा जो है इस शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वह केवल इस जन्म से उस जन्म में अजन्मा है। वह यहां से वहां केवल वो जाती रहती है। यह शरीर छूटा तो अगला शरीर जो धारण किए उसमें आत्मा प्रवेश कर गई, आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन हुआ। लेकिन आत्मा को अविपरिणामी बतलाया गया। आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो स्वर्ग और नरक जो हमने बना रखा है तो वह एक दूसरे को तो काट रहा है, ये धारणा ही कट रही है। तो स्वर्ग और नरक की व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए। वहां आगे कहते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो नरक जाओगे। तो स्वर्ग और नरक कौन जा रहा है? तो वहां भी आत्मा को ही भेज रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही वो शरीर में प्रवेश कर रहा है और उस आत्मा पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर ये कहा जाए कि अच्छा कर्म करेंगे तो आत्मा हमारी शुद्ध हो जाएगी, बुरा कर्म करेंगे तो आत्मा हमारी बुरी हो जाएगी, तब तो आत्मा फिर अविपरिणामी नहीं परिणामी हो जाएगी। लेकिन वहां आत्मा को अविपरिणामी बतलाया गया है, वहां किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कहा गया है। जब कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है आत्मा पर और वही आत्मा अगले जन्म धारण कर रही है, तो स्वर्ग और नरक की बात कहां आती है? अगर ये रहता अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमारी आत्मा अच्छी हो गई तो हम स्वर्ग में चले गए, बुरा कर्म कर रहे हैं तो आत्मा हमारी बुरी हुई और नरक में चले गए। लेकिन ऐसा वहां स्वीकार नहीं किया गया। तो इस तरह की धारणा को भगवान बुद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। वे किसी भी नित्य सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध ट्रांसमाइग्रेशन को मानते हैं। भगवान बुद्ध की जो 547 जो पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती है, जो जातक में संग्रहित है, वह कर्म पुनर्जन्म का ही परिणाम है। भगवान बुद्ध ने पिछले जीवन में जैसा जैसा कर्म किया था और उन कर्मों के परिणाम स्वरूप जो जो उनको जन्म ग्रहण मिला था, कभी पक्षी के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी मनुष्य योनि में, कर्मों का ही परिणाम वह जातक का कथाएं हैं। भगवान भी मानते हैं, बुद्ध भी मानते हैं पुनर्जन्म होता है, लेकिन वह पुनर्जन्म किसका होता है यह भगवान बुद्ध यह आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। वहां वो भिन्न विचार रखते हैं, क्योंकि वो जो आत्मा जो नित्य सत्ता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वह आत्मा जो अविपरिणामी है उसको स्वीकार करते हैं। बुद्ध ये कहते हैं कि हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं। हम जैसा भी कर्म करते हैं उसके अनुसार, उसके तदनुरूप हमारा फल मिलता है। उस फल को जैसा कि प्रतिसमुत्पाद में चर्चा की गई थी, विपाक कहते हैं, रिजल्टेंट। हर कर्म का अपना अपना विपाक होता है, वो छोड़ता ही है विपाक। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा विपाक बनता है। अच्छा के लिए पाली में टर्म कुशल है, तो कुशल कर्म का कुशल विपाक होता है, अकुशल कर्म का अकुशल विपाक होता है। हम आजीवन कुशल कर्म अकुशल कर्म करते रहते हैं। मृत्यु के क्षण में उन विपाकों का देखा जाता है। जैसा आपने विपाक को संग्रह कर रखा है, वही विपाक जो है ट्रांसमाइग्रेट करता है। जो आपका नित्य नहीं है वह अनित्य है, वह परिवर्तनशील है, वह कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। वह शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, वह बदलता रहता है। और वही विपाक जो है
पुनर्जन्म ग्रहण करता है। तो यही आपके सभ्य धम्म अनत्ता है। आत्मा नामक नित्य सत्ता को भगवान बुद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। यही 3 लक्षण है किसी भी वस्तु का, कि वह अनित्य है, वह दुखजनक है और वह अनात्म है। यंग पि अनिच्छं तन पि दुखं यंग दुखं तदनत्ता। जो अनित्य है वह दुखदायक होता है, और जो दुखदायक है वह आत्मवान कैसे हो सकता है? वह आत्मा नामक नित्य सत्ता नहीं हो सकती है। तो एक ये भी बताया सभ्य संख्या नित्य असभ्य धम्मानत्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनात्मवान में वहां निर्वाण भी सम्मिलित है। निर्वाण में भी आत्मा नहीं है, लेकिन निर्वाण चूंकि नित्य है इसलिए वहां संखार कहा गया। सभ्य संखारा अनिच्चा, निर्वाण छोड़कर बाकी जितनी भी सत्ता है वह अनित्य है। निर्वाण छोड़कर जितनी भी सत्ता है वह दुखजनक है, इसलिए सभ्य संखारा दुख। लेकिन सभ्य धम्मानत्ता में संस्कार भी अनात्मवान है और निर्वाण भी अनात्मवान है। यही आपका त्रिलक्षण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर। आज सर का लेक्चर त्रिलक्षण के ऊपर था, त्रिलक्षण। अब जी आप सुधी जो श्रोतागण थे उन्होंने बड़े ध्यान से सुना होगा, मुझे उम्मीद है सर के लेक्चर को। तो आपके त्रिलक्षण से संबंधित कोई भी सवाल हो, प्रश्न हो तो करें, हैंड रेज करें या फिर। धन्यवाद सर रमेश प्रसाद सर। सर कल का एक सवाल है, जेएस बौद्ध सर ने कल एक सवाल किया था, तो कल तकनीकी समस्या की वजह से जुड़ नहीं पाए थे। उनका सवाल था सर कि कमठान का अर्थ संधि विच्छेद के साथ कृत बताने का कष्ट करें सर। कमठान का अर्थ कर्म स्थान, कम का कर्म होता है। हम पहले बता चुके हैं रेफ नहीं होता है, जिसके ऊपर रेफ होता है उसका द्वितीय व्यंजन हो जाता है, उसका आधा और फिर पूरा। जैसे धर्म का धम्म, तो कर्म का कम हो गया। ठान का अर्थ होता है स्थान, आधा स अथ भी पाली में नहीं होता है, आधा स थ के बदले में ठ हो जाता है, तो स्थान का ठान हो जाता है, तो कमठान हो गया। तो कमठान का अर्थ हो गया कर्म स्थान। कर्म स्थान का मतलब हुआ कि जो हम समाधि करते हैं तो उन समाधि के कहां करेंगे, तो उसके 40 कर्म स्थान बतलाए गए। उन्हीं कर्म स्थान को कमठान पाली में कहा गया। जैसे 10 कसीन हो गए, 10 अशुभ हो गए, 10 अनुसति हो गए, 4 ब्रह्म विहार हो गए, चतुर्धाति व्यवत्थान हो गए, 4 आरूप हो गए, यही सब करके 40 कमठान है। हालांकि अगला जो हमारा वीडियो आएगा 23वें नंबर, वो कमठान पर ही है। पूरे 40 कमठानों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जो शनिवार को आने वाला है, उसी पर चर्चा करेंगे। जी एस बॉस सर, तो कमठान का अर्थ आप संधि विच्छेद के साथ समझ गए होंगे, और विस्तृत रूप से 40 कमठान को समझना है तो आगामी शनिवार को सर का वीडियो आएगा कमठान के ऊपर, आप वहां से देख सकते हैं। सर के चैनल का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। और किन्हीं का कोई सवाल है तो कृपया करें सवाल अपने। सर ये जो अनित्य की बात की गई है, तो जैसे हम, आवाज आ रही सर? जी आ रही है। हाँ, जो ये अनित्य की बात कही गई है, तो किसी भी संस्कार की अपनी स्वयं की सत्ता नहीं है, मिलके बना हुआ, इसलिए अनित्य है ना सर। जैसे पानी H2O से मिलके बना हुआ है, उसी तरीके अनित्य है ना सर। जैसे पेन की स्वयं की सत्ता नहीं है अपनी, क्योंकि ये हेतु प्रत्यय से मिलके बना है। हाँ। यही समझ रहे हैं हम, सही है सर ना? बिल्कुल सही है। हाँ, तो प्रत्येक समुत्पाद में यही देखना, एक दूसरे पर अवलंबित होकर उत्पन्न हो रहा है। जी बिल्कुल। जी थैंक यू सर।
जी सर, अपने अनम्यूट करें खुद को और सवाल करें। भारत वनकर जी अनम्यूट करें सर और सवाल करें। जी भारत वनकर साहब अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मैसेज किया है सर कि इस जन्म के कर्म विपाक इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है, उनका ये सवाल है। बिल्कुल सही, इस जन्म में भी मिलता है, अगले जन्म में भी मिलता है। जैसे अगर आप क्रोध करते हैं तो पहले तो आप अशांत होते हैं, तो तत्काल आपको मिला, आप अशांत हुए, और यही विपाक जो है संग्रह होता रहता है और वो अगले जन्म में जाता है। अगर किसी चोर ने चोरी की या किसी की हत्या की और वह बच निकला, हत्या करते समय वह भी अशांत रहा, ऐसा नहीं वो शांत भाव से कहा, बहुत करता है, बहुत प्रकार से अपने को बचाव करता है, और हत्या करके तो उस समय तो उसको जो भी मानसिक परेशानी हुई वो तो हुई, उसके बाद किसी कारणवश वह पुलिस से या प्रशासन से वह बच निकला, लेकिन उसका कर्म का विपाक तो वह बन गया, वह अगले जन्म में उसका संसरण करेगा। यहां भी मिलता है, अगले जन्म में भी मिलता है। इद सोचती पेट सोचती पापकारी उभयत सोचती, इद यहां भी शोक करता है, मरने के बाद भी शोक करता है। कहने का मतलब है जैसा पापकारी उभयत सोचती, जो पाप करने वाला है दोनों स्थानों पर परेशान रहता है, यहां भी रहता है और मरने के बाद उसका खराब जगह उसका जन्म होता है, कर्म के अनुसार उसका खराब लोक मिलता है, खराब योनि मिलती है, तो उस कारण वहां भी वह शोक करता है, वहां वो परेशान रहता है। ईद मोदती पेच मोदती कत पुण्यो उभयत मोदती, यहां भी प्रसन्न होता है, यहां भी खुश होता है कर्म करके, और मरने के बाद भी खुश होता है। कौन? कत पुण्यो, जो पुण्य किया हुआ जो व्यक्ति है, उभयत मोदती, दोनों जगह प्रसन्न रहता है। जी गुरु जी भारत गुरु जी, वनकर जी गुरु जी, अद्भुत अद्भुत, बहुत अच्छे गुरु जी, बहुत अच्छे, साधु साधु। नमो जी बुद्धाय आचार्य धन्यवाद जी। सर। नमो बुद्धाय आचार्य जी। जी एमपी निकम सर। हाँ, पूछिए। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। एक कल के लेक्चर का एक सवाल पूछना था। जैसे आचार्य जी ने कल बताया था जी, कि 10 सील होते हैं श्रामणेरों के लिए, 10 सील बताए थे, लेकिन नहीं क्या भिक्षुओं के लिए सामने के लिए 10, भिक्षुओं के लिए क्या इससे भी ज्यादा सील होते हैं? अगर होते तो कितने? ऐसे पाती मोक्ष के जो नियम है वह 227 है भिक्षुओं के लिए। तो अच्छा। हाँ, और जो भी जो नियम है वो आचरण करने के लिए है, तो 227 नियमों का उसे पालन करना चाहिए। और सामनेर जो है, चूंकि अभी नया नया है, उसके लिए 10 सीलों का बताया गया, लेकिन प्रमुख जो है यही 10 है। वैसे उनके लिए बहुत बहुत 227 धन्यवाद। है, 227। जी जी बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। जी और किन्हीं श्रोतागण का कोई सवाल हो? आज के लेक्चर त्रिलक्षण और कल के लेक्चर शील समाधि और प्रज्ञा से संबंधित, दोनों दिनों से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप सर से कर सकते हैं। उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। तो अब शायद किन्हीं का कोई सवाल नहीं है सर, तो आपकी आ गया हो तो हम समापन की ओर चलें आज के सत्र। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जी।